स्फुरतिचक्षुषा विराजितं येन विदुन्वतात्म क्षपाकरेणेव गुण। जय बोलो आचार्य समंतभद्र स्वामी की जय बोलो परम पूज्य जय बोलो चारता चक्रवर्ती समाधि सम्राट आचार्य शांति सागर जी महाराज जय बोलो प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंतभद्रमणि महाराज की जय बोलो परम पूज्य आचार्य प्रवरेक्षाठ सुंदर सागर जी महाराज की जय बोलो परम पूज्य मम दीक्षा गुरु वात्सल्य सिंधु आचार्य सुयस सागर जी महाराज की जय। श्री हरनाथ जिनेंद्र भगवान की स्तुति ऐसे पूरी हो रही है। एक ही श्लोक बाकी है। 19 श्लोक हुए थे, 20 श्लोकों में उनकी स्तुति की है। कल स्तुति समाप्त करते हुए आचार्य ने कहा था कि हे हरनाथ जिनेंद्र भगवान, आप के समान दूसरा कोई सज्जनों को समझाने वाला, साधु पुरुषों को बोध कराने वाला दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि आपका शासन ही कैसा है, निरुपम और युक्त है। आपने प्रिय और हितकारक ऐसे योग और गुणों का उपदेश किया और आप दम तीर्थ के नायक हो। ऐसा संयम का मार्ग अन्य कहीं पर भी नहीं है। तो ऐसा दूसरों सज्जनों को प्रतिबोधित करने वाले एक आप ही हो और दूसरा कोई नहीं है। और अब यहाँ पर भक्ति स्तुति समाप्त करते हुए उस स्तुति का फल क्या चाहता हूँ ये आचार्य बता रहे हैं। मति गुण विभवान रूपत स्वयं वरदागम दृष्टि रूपत मति गुण विभवान रूपत स्वयं वरदागम दृष्टि रूपत गुण कृशमपि किंचनोदितं मम भवता दुरितासनोदितं गुण कृशमपि किंचनोदितं मम भवता दुरितासनोदितं मति गुण विभवानुरूपत त्वयि वरदागम दृष्टि रूपत गुण कृष्ण मति गुण विभव अनुरूपतः त्वयि वरद वरद असं वेगळं करायचं, वरद संबोधन आगम दृष्टि रूपतः गुण कृशम अपि किंचन उदितं मम भवतात दुरितासनोदितं। हे वरद, हे वर देने वाला है। भगवान कौन है? वरदान देते हैं क्या? वो तो वितराग है ना। न पूज्यार्थस्त्ववितरागे न निंदयानाथ विवांत वैरे। पहले बताया था ना कि स्तुति में शीतलनाथ के कि आप न किसी पूजा करने वाले को आप मतलब उससे आपको कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि आप तो वितराग हो। और कोई निंदा करता है तो उससे भी आपको प्रयोजन है, क्योंकि आप तो वैर से रहित हो। तो न स्तुति करने वालों को कुछ देते हैं और निंदा करने वालों को कोई दंडाधिक देते नहीं हैं। फिर भी भगवान को वरद कहते हैं, क्योंकि उनकी भक्ति स्तुति आदि करने से, उनके से हमें ऐसा वर मिल जाता है। ऐसा वर मिलता है कि जो कभी अन्य किसी भी कार्य से ऐसा वर नहीं मिलता है। सबसे उत्कृष्ट वर कौन सा है? हमें मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति होना। ये सबसे बढ़िया वर है, वो वर भगवान से मिलता है। क्योंकि जब तक हम भगवान का श्रद्धा नहीं करेंगे, भगवान के स्वरूप को जानकर नहीं करेंगे, हमारा आगे का मार्ग ही प्रारंभ नहीं होता है। तो सच्चे वरद कौन है? हमारे भगवान है। उत्कृष्ट, और वर का अर्थ क्या होता है? उत्कृष्ट, उत्कृष्ट को देने वाले।
तो जो उत्कृष्ट सुख है, वास्तविक मोक्ष सुख, उसको प्रदान करने वाले जिनेंद्र भगवान ही हैं, क्योंकि उनके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। आगे बताए ना, जो शास्त्र है वो भी कहाँ से आया है? आप से आया है। आगम आया कहाँ से? आप से। आगम से सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है, लेकिन आगम आप से उत्पन्न हुआ है, इसलिए आप को सबका मूल कारण बताया है। इसलिए भगवान कौन है? वरद, हाँ, वर देने वाले। हाँ, वीरद, वीरद मतलब उनका एक ब्रीद वाक्य ऐसा बोलते हैं ना अपन, ध्येय उनका जो ये मैं करूंगा, ऐसा अपन जो ब्रीद वाक्य बोलते हैं उसको वीरद बोलते हैं। और ये वरद है। हाँ, वीरद मतलब आपने जो ये किया ना, भक्तों को तारने वाले हो आप, सबको संसार समुद्र से पार करने वाले हो, ये आपका वीरद है। ले आपका ध्येय है, ये आपका एक स्वभाव है, समझो, वो आप संभालो। आप हमको नहीं मदद करेंगे तो आपका वीरद संभलेगा नहीं। ऐसे भगवान को एक भक्ति में ऐसा बोला जाता है, क्योंकि भक्ति में वो भक्त भगवान के साथ इतना एक रूप हो जाता है कि सब कुछ भगवान के ऊपर आरोप कर देता है, आप ही सब कुछ हमारा करने वाले हो। ऐसा तो मध्य गुण विभव, हाँ, क्या बता रहे? हे वरद, मतलब आप में मध्य गुण विभवा आगम दृष्टि रूपतः किंचन गुणकृशम अपि उदितम। आप में मतलब आपके संदर्भ में, त्वयि मतलब आपके संदर्भ में, गुणकृशम अपि जो थोड़ा सा गुण भी, किंचन उदितम जो कुछ मैंने थोड़े से गुणों का वर्णन किया, आपके तो गुण कितने अनंत हैं, उन गुणों की तो हम स्तुति कर ही नहीं सकते, उसके वर्णन करने के सामर्थ्य इंद्र गंधरादिक में भी नहीं है, तो हमें कैसे होगी? तो उसका तो हम पूरा वर्णन कर ही नहीं सकते, लेकिन गुणों का थोड़ा सा कुछ अंश, गुणलवम अपि आया था पहले, गुणलवम मतलब छोटा सा कण, तो एक गुणों का कण भी हमने जो कुछ वर्णन किया आपके, उदित मतलब कथन किया, वर्णन किया, वद का उदित बन गया, प्रयोजक, और वो कबुधावी बन गया। तो हमने जो भी आपके कुछ थोड़े वर्णन, कैसे वर्णन किया हमने, जो आपके थोड़े से भी गुण का वर्णन हमने किया, वो कैसे किया? तो दो कारण बताए उसमें, मति गुण विभव अनुरूपतः। हम कोई भी कितना बता सकता है? आप बोलो, मैं कितना बोल सकती हूँ? मेरी जितनी बुद्धि है उतना ही बोल सकते हो, उससे ज्यादा तो नहीं बोल सकते हैं। तो हर एक व्यक्ति अपने बुद्धि गुण के अनुसार ये बोलता है। तो हमने जो आपकी स्तुति की है, मति गुण, हमारा जो मति मतलब बुद्धि का जो गुण है, जितनी हमारी क्षौक्षमिक शक्ति है या योग्यता है, उसका विभव और शब्द का प्रयोग किया है। मतलब हमारे मति गुण जो है उसका जो वैभव, उस मति गुण के वैभव के अनुसार कोई भी किसी की सेवा कितनी करेगा, जितना अपना वैभव होगा उसके अनुसार ही करेगा। गरीब जो है वो राजा के समान सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास वैभव नहीं है उतना। तो ऐसे जो कोई भगवान की स्तुति या वर्णन कर सकता है, कितना कर सकता है? उसके पास जितनी बुद्धि की सामर्थ्य है, जो मति गुण का वैभव है, विभव है, उसके अनुसार ही वो बता सकता है। तो मैंने जो कुछ कहा है अपनी बुद्धि के वैभव के मतलब गुणों, बुद्धि का जो गुण है या योग्यता है, उसकी जो सामर्थ्य है, उसके अनुरूपतः, उसके अनुरूप से ही आचार्य ने इसमें बताया कुंत कुंद मेरे जो निज वैभव प्राप्त हुआ है, कैसे प्राप्त हुआ है, ऐसे यहाँ पर जो बुद्धि का वैभव है और समीचिनता वास्तव में बुद्धि का वैभव है, मतलब उस ज्ञान में समीचिनता होना, सम्यक ज्ञान के अनुसार, सम्यक मति ज्ञान के अनुसार मैंने बताया है, या मेरी जितनी बताने की सामर्थ्य है उसके अनुसार, और आगम दृष्टि रूपता, हमने अपने मन से कुछ भी नहीं बोला है, आगम की जो दृष्टि है उसके अनुरूप, मतलब आगम में जो हमने भगवान का स्वरूप पढ़ा है, हम तो प्रत्यक्ष अब भगवान को मिल नहीं सकते हैं, उनके जो जिन प्रतिमा है उस पर से ही हमें
जिनेंद्र भगवान का स्वरूप समझ में आता है। और आगम में इसका वर्णन किया कि भगवान में कितने गुण हैं, कौन कौन से गुण हैं, सर्वज्ञता, वीतरागता, ये खाली देखकर भी हम नहीं पहचान पाते। आगम में उसका उल्लेख किया है, तो उस आगम की दृष्टि के रूप से, आगम की दृष्टि के अनुसार इन दोनों से जो कुछ भी मैंने आपके गुणों का थोड़ा सा भी वर्णन किया है, वह उससे हमें, उसका फल हमें क्या चाहिए? एक तो मैं कर नहीं सकता, पहले बताया, तो भी किया। इसके लिए क्योंकि आपके नाम का भी स्मरण करते हैं तो हमारा मन पवित्र होता है, इसलिए किया। अब उसका फल क्या चाहते हैं? तो मम दुरिता सनोदितम भवतात, आप मेरे, दुरित मतलब पाप, असन मतलब नाश, असास्यति फेंकना, नाश होना, मेरे पापों के नाश का उदय हो, मैंने पापों को नष्ट करने में वो स्तुति समर्थ हो। आपकी जो स्तुति की है उसके निमित्त से जो मेरे मन में, मेरे आत्मा में जो भी पाप संचित था, उस पाप का क्या हो? नाश हो। और पाप का नाश होगा तो अपने आप क्या मिलेगा? वहां पर जहाँ पाप का नाश है वहां पर नियम रूप से धर्म की प्राप्ति है, मोक्ष सुख की प्राप्ति है। इसलिए मेरे पाप कर्मों का क्षय हो, इस प्रकार की भावना आचार्य ने व्यक्त की है। जब भी हम भगवान की स्तुति करते हैं तब स्तुति का फल हमें यही चाहना चाहिए कि जो अपने पाप है वो नष्ट हो जाए और भगवान के जैसे गुण मुझ में प्रकट हो जाए। क्योंकि उन्होंने जो कुछ गुण प्रकट किए वो पाप के त्याग से ही किए ना, पाप के नाश से ही किए। जब मुनिव्रत धारण करते तो कौन सा नियम लेते? पहले सर्व सावधि योग से विरक्ति, संपूर्ण सावधि योग का त्याग, मतलब संपूर्ण पापों का त्याग, ये व्रत है। तो उससे ही क्या हो जाता है? मोक्ष मार्ग प्रकट होता है और मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान आप कुछ मत देव मुझे, केवल मेरे पाप सब नष्ट हो जाए, बाकी कुछ नहीं चाहिए इस जगत में। कुछ प्राप्त करने योग्य है ही नहीं है। क्या चाहिए? धन वैभव सब तो नाशवंत है, जो भी प्राप्त होगा वो सब चला जाएगा। तो जो चली जाने वाली वस्तु चाहिए क्यों अपने को? एक दिन पाप का ही नाश हो जाए तो जो हमें सुख मिलेगा वो शाश्वत सुख मिलेगा, जो पद मिलेगा वो शाश्वत पद मिलेगा। तो अपने जितने भी पाप, अपने को लगता है हम कुछ पाप नहीं करते हैं, लेकिन जो महाव्रती मुनिराज है, जो महाव्रत लेते हैं, वे भी प्रतिक्रमण करते समय बोलते कि हा दुट्टकयम, हा दुट्ट चिंत्यम, हा दुट्ट भाष्यम, हा दुट्टम अंतो अंतो डच्छमि बज्जता वेन वेन। मतलब बाहर से तो अपने को लगता है कि हम पाप नहीं करते, लेकिन कितने तो ऐसे परिणाम आते हैं, संक्लेश परिणाम होते हैं। आप करणान योग उठा के देखेंगे तो असाता का काल बड़ा है और साता का काल छोटा है। मतलब साता का मतलब विशुद्धि परिणाम का काल कम है और संक्लेश परिणाम का काल बहुत है। सब करणान योग से अपने परिणामों की टैली करो तो समझ में आता। मतलब जैसे देखो सामयिक में बैठे कभी 1-2-3 मिनट के लिए एकदम की विशुद्धि होती है, नहीं तो क्या चलता है रहता है, कुछ ना कुछ विकल्प चलता रहता है। उन विकल्पों से निवृत्त होने के लिए फिर हम शुभ का अवलंबन लेते हैं, कुछ ना कुछ पाठ गाथा ले लो फिर जिससे अशुभ में न चला जाए। पूजा करते समय देखो कि कितने काल वहां परिणामों की विशुद्धि होती है। तो इसलिए पाप तो भरे हुए इस जीव में, 12वें गुण स्थान तक सब पाप नहीं छूटेंगे। जब अज्ञानी सबसे बड़ा पाप है ना, वो वहां पर नष्ट हो 12वें गुण स्थान में। तो मेरे पापों का नाश हो। रोज भी बोलते हैं दुख मखो बोहिला हो समाय मरणम समा, जिन गुण संपत्ति हो मुझे, मतलब जिनेंद्र भगवान के गुणों की संपत्ति मुझे प्राप्त, संपूर्ण घाती कर्म के क्षय से ही प्राप्त। और संपूर्ण घाती कर्म पाप ही का, जब तक घाती कर्म है तब तक पाप से अपने वृत्त हो ही नहीं सकते हैं। तो संपूर्ण पाप कर्मों का नाश हो मतलब घाती कर्म का नाश हो, संपूर्ण मेरे घाती कर्म ही नष्ट हो जाए। तो इस प्रकार से भावना यहाँ पर व्यक्त की। तो हमें भी स्तुति करते समय करना है भगवान का अवलंबन ही उसी ले लिया जाता है कि पापों से हम बचे, पापों का नाश हो। हाँ, किंचन मतलब थोड़ा सा, किंचन अपन बोलते ना
थोड़ा सा किमपि, किंचन, केचित ऐसा। हाँ, बखान के लिए क्या है? गुण कृशम, किंचन गुण कृशम, कुछ थोड़े से गुणों का या गुणों का थोड़ा सा जो मैंने उदितम मतलब वर्णन किया, वह मेरे पाप के नाश के लिए उदित होवे, मतलब वो प्रकट होवे। भवतात ये आज्ञार्थ का रूप है। अपन भवतो बोलते हैं ना, तो उसमें दो रूप होते हैं, इसमें आते हैं, कौमुदी में वगैरह में आते हैं, तात और तू, ऐसे दो प्रत्यय लगते हैं। तो भवतात मतलब होवे, हाँ होवे, हाँ नहीं पंचमी नहीं है, भवतो मतलब होवे ऐसा। आज्ञार्थ का प्रथम पुरुष का एक वचन है, होवे। गुण कृशम, हाँ कम गुण ऐसे ऐसे, आपके थोड़े गुणों का थोड़ा सा वर्णन ऐसा बोलो, या कुछ गुणों का थोड़ा सा वर्णन ऐसा भी लगा सकते हैं। अपन बोलते हैं जो कुछ मैंने कहा, जो कुछ मैंने कहा मतलब क्या, जो भी कहा होगा वो, जो कुछ भी मैंने कहा, जो कुछ भी मैंने थोड़ा सा कहा, ऐसा बोलते हैं ना, ऐसे वो बोलने की स्टाइल है। अब आगे मल्लीनाथ भगवान की स्तुति प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर अर्जुन में उन्होंने नाम का कहीं पर भी अर्थ नहीं बताया। शांतिनाथ कुंतुनाथ भगवान के तक हर एक पहले इसमें उनके नाम का बोलेगा, क्यों नाम ये उनका नामकरण हुआ, लेकिन अर्जुन के नाम के बारे में कहीं पर भी आता नहीं है। तो अर का अर्थ क्या है, तो वो नहीं, तो इन्होंने पंडित जी ने एक लिखा है कि अर शब्द रु धातु से बना है, गमनार्थ कुरु धातु है, रु यच्छति मतलब जाना, तो उस रु धातु से अर बना। अर रू का गुण होता है ना अर, और उसमें अप्रत्यय जुड़ गया तो नाम बन गया, वो रु धातु से अर नाम बन गया। तो उसका गमन अर्थ होता है, तो मतलब गमन करने वाला, तो जो मोक्ष पथ पर गमन करता है वह अर है, ऐसा अर्थ उन्होंने यहाँ पर बताया है। यहाँ गाथा में टीका में उन्होंने भी नहीं बताया, नहीं तो हर तीर्थंकर के इसमें उनके नाम का अर्थ आता है, सार्थक नाम है ये बताते हैं। जो अपने पथ पर सदा गमनशील रहते हैं, जो मोक्ष पथ पर सदा गमनशील रहते हैं वह अर है। इसमें भी आया था नाम, शायद भविष्यकालीन या भूतकालीन तीर्थंकरों में भी ये अरनाथ नाम आया था। आगे मल्लीनाथ भगवान की स्तुति करते हैं। यस्य महर्षे सकल पदार्थ प्रत्यवबोध समजनि साक्षात्, यस्य महर्षे सकल पदार्थ प्रत्यवबोध समजनि साक्षात्, सामरमर्त्यं जगदपि सर्वं प्राञ्जलिभूत्वा प्रणिपतति स्म, सामरमर्त्यं जगदपि सर्वं प्राञ्जलिभूत्वा प्रणिपतति स्म, यस्य महर्षे सकल पदार्थ प्रत्यवबोध समजनि साक्षात्, सामरमर्त्यं जगदपि सर्वं प्राञ्जलिभूत्वा प्रणिपतति स्म। यस्य महर्षेः सकल पदार्थ प्रत्यवबोध साक्षात समझनी, यस्य मतलब षष्ठी विभक्ति, जिसके, जिस महान ऋषि के, महर्षि जो महान ऋषि मतलब इंद्र गंधर्वादि के द्वारा भी जो पूजनीय है, जिसको हम महान मानते हैं उनके द्वारा भी जो पूजनीय है, या ऋषि का अर्थ रुद्धिधारी होता है, तो जो महान ऐसी रुद्धियों को धारण करने वाले वो महर्षि होते हैं।
तो उन जिन महर्षि के भगवान कौन है? आर्यंत भगवान भट्टारक बोलते हैं ना, वो महान ऋषि है। लोगों को ऐसा लगता है कि भगवान को आप ऋषि कैसे बोल रहे हो, साधु कैसे बोलते हैं, मुनि कैसे बोलते हैं? तो वो भी एक मुनियों के ही सर्वोत्कृष्ट अवस्था है। जो 5 प्रकार के निर्ग्रंथों के नाम बताए उसमें निर्ग्रंथ स्नातक है ना, स्नातक निर्ग्रंथ है वे। आर्यंत भगवान स्नातक मुनि है, उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया है। ऐसे तो जिन महर्षि के संपूर्ण पदार्थ का प्रत्यवबोध, प्लस संपूर्ण पदार्थ का ज्ञान मतलब सर्वज्ञता, और भी कैसा साक्षात समझनी। संपूर्ण पदार्थ का ज्ञान कैसे हुआ? हमको साक्षात उत्पन्न हुआ है, मतलब आगम को पढ़ करके या अनुमान से या तर्क से नहीं जान रहे, संपूर्ण पदार्थ को प्रत्यक्ष जान रहे हैं, साक्षात जान रहे हैं। ऐसी उनकी महिमा है। मतलब ये सर्वज्ञता जो गुण है वह किसी को भी प्राप्त नहीं होता है। जिनमें राग द्वेष मोह आदि का अभाव हो गया, 4 घाती कर्म का नाश हुआ, उनको ही ऐसी सर्वज्ञता प्रकट होती है। संसारी जो कितना भी कहे तो मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत पंडित हूँ, तो भी वो सर्वज्ञ नहीं हो सकता है। तो ऐसी सर्वज्ञता रूप गुण जिनमें समझनी मतलब उत्पन्न हुआ है, जन धातु का सम प्लस जन धातु का तृतीय भूतकाल का रूप है, समझनी उत्पन्न हुआ है। कैसे? साक्षात ऐसे। और कैसे? सामरमर्त्यम सर्वम जगत जगत अपि प्रांजलि भूत्वा प्रणिपतति स्म। जब उनकी सर्वज्ञता प्रकट हुई तब इंद्र ने आकर के समशरण की रचना की। भगवान की सभा कौन रचता है? स्वर्ग का इंद्र आकर के रचता है। और इंद्र के पास कुछ कमी होती है? मतलब इंद्र की आज्ञा से कुबेर उसकी रचना करता है, तो इंद्र के पास कुछ कमी होती है क्या? तो वो समोशरण का आप वैभव पढ़ो, कैसा कैसा समोशरण है, कैसे रत्नों की सीढ़ियां, स्फटिक की दीवार, वेदी, तोरण द्वार, 7 भूमियां, ऐसा वर्णन सर तो कैसा होगा वो समोशरण। इतने 12 आयोजन में फैला हुआ, 12 आयोजन मतलब कितने किलोमीटर हो गए, इतना एक बड़ा सभा, और उस सभा में कितने लोग हैं? असंख्यात, संख्याती लोग नहीं है, असंख्यात देव आकर के उस समोशर में भगवान की वाणी सुनते हैं। देव मनुष्य और तिर्यंच, 3 गति के जीव बताए थे, देव मनुष्य तिर्यंच। तो इसलिए कहा सामर मर्त्यम, अमर सहित मर्त्य, मर्त्य मतलब मनुष्य, देव और मनुष्यों से सहित सर्वम जगत अपि, संपूर्ण जगत भी क्या हुआ है? प्रांजलि भूतवा, हाथ जोड़ करके, अंजलि बांध करके, प्रणिपतति स्म, आपको नमस्कार करता है, आपके चरणों में गिरता है, आपको नमस्कार करता है। ऐसा ही आपका वैभव है। जिसका ऐसा वैभव है, जिसका इतना ही लिखा है, 4 श्लोक आएंगे उसमें, जिसका 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 बताएंगे। ऐसे उस मल्लीनाथ को मैं शरण जाता हूँ, ऐसे 5वें श्लोक में कहेंगे। मतलब पहला पूर्ण उनका वर्णन किया 4 श्लोकों में, ऐसे मल्लीनाथ को मैं शरण जाता हूँ, फिर 5वें श्लोक में बताएंगे। तो यहाँ पर इतना ही बताया कि जिस महर्षि के संपूर्ण पदार्थ का ज्ञान उत्पन्न हुआ है। इसमें आता है ना महावीर भगवान की महावीर अष्टक स्तोत्र में पहला श्लोक है, यदि ये चैतन्ये मुकुर इव भावासिदचित समं भान्ति द्रव्यं व्यजनिल संतोऽन्तरहिता जगत् साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। क्या बताया इसमें? सर्वज्ञता ही बताई है। यदि ये चैतन्य, जिसके चैतन्य में मुकुरवत दर्पण के समान संपूर्ण चिद अचिता,
चैतन्य और अचैतन्य, चेतन और अचेतन सभी पदार्थ कैसे हुए? यदि ये चैतन्य मुकुर वद भावाश्चिद चित चिद अचित भावा, समम भांति एक साथ वहां पर प्रतिबिंबित हैं। कैसे? द्रव्य वे और जनि, मतलब वे उत्पाद और द्रव्य से लसंत मतलब शोभायमान, ऐसे संपूर्ण पदार्थ लसंत नहीं समम भांति द्रव्यम वे जनि लसंतो अंतरहिता मतलब अनंत पदार्थ, अंतरहित ऐसे उत्पाद वे द्रव्य स्वभाव वाले संपूर्ण चेतन और अचेतन पदार्थ एक साथ प्रतिभासित होते हैं। ऐसे आप जगत के साक्षी हो। और भानुरिव सूर्य के समान, सूर्य स्वयं प्रकाशमान होता है तो मार्ग प्रकाशमान होता है ना, तो भगवान को केवल ज्ञान प्रकट हुआ तो मोक्ष मार्ग प्रकाशमान हुआ। जो मोक्ष मार्ग पर एक जब अंधेरा होता है तो सब पदार्थों को देखने के लिए किसकी आवश्यकता रहती है? प्रकाश की। तो सूर्य का उदय होते क्या होता है? सर्वत्र अज्ञान दूर अंधार दूर होता है और प्रकाश होता है, तो संपूर्ण पदार्थ यथावत दिखने लगते हैं। तो ऐसे ही और सब पूर्ण मार्ग रात में हम नहीं चल सकते हैं, तो सूर्य का उदय होते ही मार्ग प्रकट होता है, तो उस मार्ग पर सब लोग चलने लगते हैं। आजकल बड़ी बड़ी लाइटें लगा करके रात भर दिन चल जाए वाला, लेकिन पुराने जमाने में अंधेरा रहता था तो रात में कोई प्रवास नहीं करते थे। अभी तो रात दिन प्रवास चलता रहता है। तो मार्ग प्रकटन कब होता है? सूर्य का उदय होने पर। ऐसे जब भगवान को केवल ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होता है तभी मार्ग प्रकाशित होता है और सब लोग उस मार्ग पर चलने लगते हैं। ऐसे आप मार्ग को प्रकाशित करने वाले हो। तो एक जीव को केवल ज्ञान प्रकट हो गया, सर्वज्ञता प्राप्त हुई, तो कितने जीवों का कल्याण हो जाता है। वे स्वयं भी, इसलिए उनके वाणी को कहा ना कि वो कैसे है उनकी वाणी? सार्व शब्द आता है, मतलब सबका हित करने वाली, उसको बोलते सार्व। सार्व नहीं, सर्वोदय तीर्थ। भगवान का तीर्थ कैसा है? सर्वोदय तीर्थ है। तो ऐसे आप और सब जितने भी जगत के जीव है वे संपूर्ण देव और मनुष्यों से सहित आपके चरणों में नमस्कार, जिसके चरणों में नमस्कार करते हैं, ऐसा बता रहे। ऐसे मल्लीनाथ को मैं शरण प्राप्त हो, मल्लीनाथ की शरण प्राप्त करता हूँ। आगे स्म वो प्रत्यय है, मतलब तृतीय भूतकाल जो है, जो वर्तमान काल है उसको स्म जोड़ देते तो उसका भूतकाल अर्थ हो जाता है। भवति स्म मतलब हुआ, ऐसा मतलब कोई भी वर्तमान काल का रूप है उसमें स्म जोड़ करके एक तृतीय भूतकाल बनता है। तृतीय भूतकाल के 7 प्रकार है, तो उसमें से एक प्रकार ऐसा है कि उसको वर्तमान काल के रूपों को ही स्म जोड़ा आगे तो वह भूतकाल का अर्थ हो जाता है। मतलब प्रणय प्रतिदेश मतलब नतमस्तक हुआ था आपके चरणों में, प्रांजलि भूतवा मतलब हाथ जोड़ करके नतमस्तक हुआ था। यस्य च मूर्ति कनकमयीव स्वस्फुरदाभाकृत परिवेशा, यस्य च मूर्ति कनकमयीव स्वस्फुरदाभाकृत परिवेशा, वागपि तत्त्वं कथयितु कामा सात्पदपूर्वारमयति साधुन्, वागपि तत्त्वं कथयितु कामा स्यात्पदपूर्वारमयति साधुन्, यस्य च मूर्ति
अब उनका शरीर का और वचन का वर्णन किया है। यस्य च मूर्ति, जिनकी मूर्ति मतलब शरीर की आकृति कैसी थी? कनकमयी, वो मानो सुवर्ण से बनी हुई है, क्योंकि उनका वर्ण कौन सा था? सुवर्ण वर्ण के थे ना, 16 तीर्थंकर सुवर्ण वर्ण के हैं। तो जैसा मानो लगता था कि उनका शरीर सुवर्ण से ही बना हुआ है। कनकमयी इव, मानो सुवर्णमय है। और उस शरीर की कितनी कांति थी वो बता रहे, स्वस्फुरद आभाकृत परिवेशा, उस शरीर से निकलने वाली जो किरणें हैं, स्फुरायमान होने वाली जो आभा है, उसने एक परिमंडल बना लिया था। कृत परिवेश, परिवेश मतलब मंडल, उनके संपूर्ण चौहों ओर ऐसा एक मंडल बना था, प्रभा मंडल। वो उनके शरीर से निकली हुई कांति थी, आभा थी। तो अपने से स्फुरायमान होने वाली आभा से जिनके परिमंडल किया गया है, ऐसी जिनकी मूर्ति थी, मतलब शरीर की आकृति थी। जब समोसर में भी बोलते हैं ना कि उनकी आभा ही जो है वो भावमंडल को उत्पन्न करती है, उनके शरीर की कांति है। और यस्य वागपि, और जिनका वचन भी, शरीर कैसा था और वचन कैसे थे बता रहे। वागपि तत्वं कथयितु कामा स्यात्पद पूर्वा साधुन रमयति। जिनका वचन भी, कैसा वचन, उसके विशेषण 2 दिए हैं वचनों के। तत्व को बताने की इच्छा रखने वाले, ने वास्तविक वस्तु का क्या स्वरूप है उसको बताने की इच्छा रखते हैं। उनके दिव्य ध्वनि के द्वारा जो भी निकलता है वो वास्तविक वस्तु का कैसा स्वरूप है वो दिग्दर्शित करता है, मतलब बताता है वस्तु स्वरूप को। ऐसा कुछ भी एरा गेरा ऐसा नहीं बातें करते हैं। जो वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा उनकी वाणी में, दिव्य ध्वनि में खिलता है। इसलिए मानो उनका वचन तत्व को बताने की इच्छा कर रहा है, ऐसे वो दिव्य ध्वनि निकलती है। और स्यात् पद पूर्वा, कैसे वचन उनके? स्यात् पद पूर्वक, मतलब कथनचित अपेक्षा से उनके वचन के द्वारा जो भी बताया गया है वो स्यात् पूर्वक बताया गया है, स्यात् पद से सहित है। तो भगवान ने ही बताया ना वस्तु का स्वरूप अनेकांत है, और उसका जब वाणी के द्वारा कथन करते हैं तो कथनचित एक अपेक्षा से एक धर्म का वर्णन किया जाता है। तो स्यात् पद से सहित ऐसे जिनकी वाणी क्या करती थी? साधुन रमयति, साधु पुरुषों को रमाती थी। वो शरण में जाते भूख भी नहीं लगती है, प्यास भी नहीं लगती है, सब भूल जाते हैं, क्योंकि उनके वचनों में ऐसे सामर्थ्य है। उनके वचनों को सुनकर के ऐसे संतुष्टि हो जाती है, कुछ खाने पीने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ना रोग सताता है, ना पैर दुखते हैं, घुटने दुखते हैं, कोई थोड़ा सा भी किसी जीव को दुख होता ही नहीं। आयु समूह शरण की महिमा है। साधारण सभा में आप देखो, कभी आज मुनियों के पास, साधुओं के पास या किसी से अपन प्रवचन सुनने बैठते हैं, घर में होते तो घुटने दुखते होते, लेकिन वहाँ सब सुनते समय सब भूल जाते हैं। तो ऐसे वो वाणी की सामर्थ्य होती है। ऐसे पहले भी बताया वाणी का कि अमृत, मानो अमृत की वर्षा हो रही है, ऐसे संतुष्टि देते हैं सबको। तो जिनके वचन साधु पुरुषों को रम्मान करते, सज्जनों को, सज्जनों को बताए, क्योंकि दुर्जन है वो कहीं पर जाकर के नहीं रमेगा, तो उसके अंदर में ही ऐसे योग्यता नहीं है। इसलिए जो भी सज्जन होगा, साधु होगा, वो उनके वचनों को सुन करके अपने को संतुष्टि का अनुभव करता है। उसमें महावीराष्टक स्तोत्र में होता है ना, यदि आवा गंगा नय विमल नय कल्लोल विमला बृहद ज्ञानांबोभिर स्नपयति, जगति जनतां स्नपयति, स्नान कराती है आपके वचन रूपी गंगा। और इदानीमपि एषा बुध जन वरालय परिचिता, आज भी वह वचन रूपी गंगा, ये ज्ञानी रूपी जो हंस पक्षी है, उनको क्या करते हैं? नहीं, इदानीमप्येषा बुधजन मरालय परिचिता, ज्ञानी लोगों के द्वारा वह परिचित है आपके वचन रूपी गंगा। तो ऐसे
मतलब एक दिव्य ध्वनि का बहुत महात्म्य है, इसलिए उसको प्रातिहार में लिया ना, 8 प्रातिहार में उसको लिया है। तो ये जिनके वाणी की ऐसी महिमा है, वो उन मल्लीनाथ को मैं शरण जाता हूँ। जिनके जिनके ऐसा सब जगह बताए, लास्ट में बताएंगे उसको। उसके पहले आदिनाथ भगवान की स्तुति में भी आया था ना, सभी श्लोकों में उनका वर्णन करके फिर सह लास्ट में आया, ऐसे यहाँ पर तम लास्ट में आएगा। और उनकी महिमा बताते हैं, उनका वर्णन करते हैं। ये लग गया ना सब श्लोक अर्थ। पहले लाइन में शरीर का वर्णन, दूसरे लाइन में वचन का वर्णन किया। उनका शरीर कैसा था, मानो सुवर्ण से बना हुआ, सुवर्णमय था। और कैसा था, उसकी प्रभा से, स्फुरायमान होने वाली प्रभा से उन शरीर के चौहु किया गया था, मतलब परिमंडल हुआ था, भामंडल तैयार हो गया था। और जिनका वचन कैसे था, तत्व को बताने वाला और स्यात् पद सहित था, स्यात् पद पूर्व था, मतलब जिसके पूर्व में स्यात् पद है, ऐसा वचन। साधु काम मतलब इच्छा। वो एक अलंकारिक शैली है, मतलब वचन को तो कोई ज्ञान है, लेकिन मानो ऐसे बोल रहे कि उसको ये इच्छा है कि मैं तत्व बताऊं, ऐसा अलंकारिक वर्णन किया है। आगे बताते, यस्य पुरस्तात् विगलितमाना न प्रतितीर्था भुवि विवदन्ते। यस्य पुरस्तात् विगलितमाना न प्रतितीर्था भुवि विवदन्ते। भूरपि रम्या प्रतिपदमासी जातविकोशाम्बुज मृदुहासा। भूरपि रम्या प्रतिपदमासी जातविकोशाम्बुज मृदुहासा। यस्य पुरस्तात् विगलितमाना। उनके वचन जो है वो प्रमाणाबाधित है। वे कैसे साधुओं को सम्मान करते हैं, ऐसा कोई शंका कर कहता है। उनके वचन तो सर्वज्ञ के वचन, भगवान के वचन प्रमाण से बाधित हैं, इसलिए वे साधुओं को कैसे सम्मान करते हैं। तो आचार्य आगे इसमें बता रहे हैं कि यस्य पुरस्तात् प्रतितीर्था विगलितमानाः भुवि न विवदन्ते। उनके वचन किसी भी प्रमाण से बाधित नहीं है। बता रहे कि जिनके सामने, जिनके आगे प्रतितीर्था मतलब एकांतवादी, प्रतिवादी जो है, प्रतितीर्थ मतलब दूसरे तीर्थ के लोग, मतलब एकांत मतवादी लोग, विगलित माना मान, जिन उनका गल जाता है, गलित मान हुए। भगवान महावीर भगवान के जीवन की अपन घटना है ना, उनके केवल ज्ञान हुआ, उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खीरी कितने दिन तक, 66 दिन तक। फिर क्यों नहीं खीरी, इंद्र को चिंता हुई, इतनी सभा सब भरी हुई है, सब लोग राह देख रहे हैं, फिर भी वाणी खीर नहीं रही है, तो क्या कारण है। बोले कि इसको धारण करने वाला कोई गंधर्व नहीं है। तो कहाँ है गंधर्व, कहाँ बैठा हुआ है। बोले कि वहाँ वेदांग का पाठी, अबे उसमें वो एकांत मत का कितना उन्होंने प्रचार किया है, वो वहाँ इस वाणी को धारण करने की सामर्थ्य उसमें है। तो इंद्र उनके पास गया तो कितना मान कषाय था उसको, किनको, इंद्र बुद्धि को।
प्रश्न पूछा तो चल तुझे क्या बताऊं, तेरे गुरु को बताऊंगा। इसका उत्तर तेरे गुरु को बताता हूँ, चल। और ऐसे मान कर ऐसे गया और वहां जाते ही क्या हो गया, विगलित मान। पास भी जाने की जरूरत नहीं, मानस स्तंभ देखकर ही संपूर्ण मान गलित हो जाता है। कोई भी समूह शरण में मिथ्यावादी प्रवेश ही नहीं कर सकता है। उधर ही बाहर ही वो मिथ्या मत छोड़ करके अंदर आएगा। ऐसे वो समूह शरण की और उसकी महिमा ही है। कोई वहां पर अन्य मति प्रवेश ही नहीं कर सकता है, मिथ्या दृष्टि। तो इसलिए विगलित माना, मान गलित हो जाता है वहां पर जिनके आगे, क्योंकि वो ऐसा केवल ज्ञानादि गुणों का सामर्थ्य है। भूवि न विवदन्ते, इस पृथ्वी पर कोई भी आपके साथ विवाद, क्योंकि उन्होंने जो बताया वस्तु स्वरूप है वो प्रमाण से युक्त है। उसमें कौन क्या बाधा दिखा सकते हैं, कोई उसको खंडित नहीं कर सकते, उसमें विवाद नहीं करते थे। और एक फुंडाव सर्प निकाल का ही महात्म्य, मतलब एक दोष है कि तीर्थंकर के सामने भी अन्यमति समूह शरण में नहीं थे, लेकिन बाहर उनका प्रचार चल रहा था। एक हुंडाव सर्प निकाल का दोष है। ऐसे अन्यमति होते भी है हुंडाव सर्प निकाल में ही, अन्य इस समय अन्यमतियों का प्रचार ही नहीं है। और भूरपि रम्या, आप जब विहार करते थे उस विहार के समय ये पृथ्वी कैसे होती थी उसका वर्णन किया है। आपके सामने तो सभी कोई विवाद नहीं करते थे, और भू अपि, पृथ्वी भी रम्या, रमणीय हो गई थी। कैसे होती थी, कैसे दिखती थी, प्रतिपदम, प्रत्येक पग पर, प्रत्येक पद पर जहाँ पर भी वे पैर रखते थे वहां पर जात विकोशाम्बुज आसा भूरपि रम्या आसीत। प्रतिपदम संधि विच्छेद क्या होगा, प्रतिपदम आसीत जात विकोशाम्बुजम मृदु हासा। हासा ही तृतीय विभक्ति है, हास होता है ना, मरुता जैसा होता है, ऐसे हासा। तो मतलब विकसित, अंबुज मतलब कमल, और उसका मृदु कोमल ऐसा जो हास्य है, उसकी जो एक शोभा है। तो विकसित कमलों से कोमल हास को धारण करती हुई जिसमें उत्पन्न हुआ है, ऐसी भू अपि, उस रम्या, हासा तृतीय भक्ति नहीं की, शायद उसका विशेषण ही किया है। रम्या तो प्रथमा विभक्ति है, भू का विशेषण हो गया, रमणीय है भू। मुझे ऐसा लगा कि भाषा मतलब उस शोभा से वो रमणीय हुई है ऐसा, लेकिन टीका में उन्होंने कहा गया हासः यस्याम, यस्याम ऐसा किया है। विकसितानि च तानि अंबुजानि पंजाता तैहि मृदु कोमल हास्य। उसका विशेषण भी कर सकते हैं, लेकिन हास शब्द बनेगा ना, तो हासा वो स्त्रीलिंग के लिए हासा किया है, हासा। हाँ, जिसमें विकसित कमलों से कोमल हास्य उत्पन्न हुआ है, ऐसी भू अपि, भूमि भी रमणीय होती थी। उनके विहार का भी कितना वैभव है, मतलब जब चलते तो उनके चरण के नीचे 225 कमलों की रचना होती है। उनके आगे 7, पीछे 7 और बीच में कैसे 15, और ऐसे 15 लाइन होती है। तो कितने कमल हो गए, 15 × 15 225 कमलों की रचना होती है। ऐसे किसी का भी नहीं है। तो उस कमलों से वहां पर पृथ्वी कैसे दिखती थी उस समय। पृथ्वी मतलब ऐसे आकाश से गमन होता है, लेकिन उसको एक सामान्य पृथ्वी मान करके वर्णन करते हैं। तो वो पृथ्वी कैसे दिखती थी, विकसित कमलों से शोभायमान ऐसे रमणीय भाषित होती थी जिनके विहार के समय में। ऐसे उन मल्लीनाथ भगवान को मैं शरण जाता हूँ, ऐसा अंतिम इसमें जोड़ेंगे। सब अभी वाक्य अधूरे हैं जिनके ऐसा है। पहले इसमें उनके ज्ञान का वैभव बताया कि जिनको संपूर्ण पदार्थ का ज्ञान प्रकट हुआ है, जो
सुवर्ण है, वो दूसरे शरीर जिनके आगे संपूर्ण जगत नतमस्तक हुआ है, जिनका शरीर सुवर्ण के समान है, जिनका वचन जो है वह साधुओं को सम्मान करता है, और जिनके आगे अन्यमति विवाद नहीं करते हैं, मान गलित होकर के विवाद नहीं करते हैं, और जिनके विहार में पृथ्वी भी प्रत्येक पद पर विकसित कमलों के मृदु शोभा से रमणीय, ऐसे उस मल्लीनाथ को मैं शरण जाता हूँ। श्लोक में बताएंगे। हाँ, भूवि मतलब पृथ्वी पर, भू शब्द है तो उसका सप्तमी विभक्ति भूवि होता है, सप्तमी का एक वचन है वो। विवाद करते हैं, न विवदन्ते लगाए, न उधर लगाएंगे, न विवदन्ते मतलब विवाद नहीं करते हैं। हाँ, पुरस्तात् में सामने आग्रह। चल बस करें, कल दो रह गए, उसको कर लेंगे। जानिए, अपने उपयोग को एकाग्र कीजिए और उस उपयोग को बाहर से निकालकर अंदर में जोड़िए। उपयोग कहीं ना कहीं जुड़ता ही है। पुरुषार्थ से अपनी ओर लाइए, अंदर ले आइए। जहाँ यह शुद्ध चैतन्य में वस्तु पड़ी है, वहां पर उसको लाइए। उपयोग को आज्ञा कीजिए, आओ तो इधर आ। जहाँ यह शुद्ध चैतन्य धातु है, उसमें तू लग और रममान हो जा। उपयोग को रमने के लिए तो कोई ना कोई रमणीय वस्तु चाहिए। इस जगत में सबसे रमणीय वस्तु ये मेरा शुद्ध ध्रुव निज आत्मा है, और कोई मुझे रमाने वाला नहीं है। सब क्षणिक है, सब बाहर की सुंदरता क्षणिक है, अध्रुव है, और एक मैं ध्रुव आत्मा रमणीय हूँ। कभी भी धोखा नहीं देने वाला, सदैव साथ रहने वाला, ये मेरा निज आत्मा ही है। उसको एक बार जानो तो सही। उसकी ओर हमारी दृष्टि ही नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती है? क्योंकि हमने उसका निर्णय ही नहीं किया। एक बार अपनी वस्तु का निर्णय करो कि इस शरीर के भीतर, इस देह देवालय में जो ध्रुव शुद्ध चिदानंद आत्मा है, वह मैं हूं। मैं अन्य कुछ नहीं हूं। चैतन्य के अलावा जो कुछ जड़ रूप से दिखाई दे रहा है, वह मेरा नहीं है। यह सुंदरता मेरी नहीं है। ये गोरा शरीर, सुंदर चेहरा, ये संस्थान, आकार, ये सब कुछ मेरा नहीं है। इसके भीतर जो चैतन्य की मूर्ति है, वह मेरी है। ज्ञान ही मेरा शरीर है। मेरे संपूर्ण प्रदेशों में ज्ञान ही भरा हुआ है। ज्ञान की रचना है। तो अपने को एक रूप से अनुभव करो। है चैतन्य जो है, वह अनुभव की वस्तु है, और हमें हर समय चैतन्य का अनुभव हो रहा है। मैं जान रहा हूँ, मुझे समझ में आ रहा है, प्रतीति हो रही है, ऐसा हम जान रहे हैं। तो इस जानने वाले पदार्थ में ही एकत्व कीजिए, उसी में
अपनत्व स्थापित कीजिए। यह मैं हूँ। समूर्ति बोध मूर्तित्वात् दमूर्तिश्च विपर्ययात्। बोध मतलब ज्ञान की मूर्ति होने से मैं समूर्ति हूँ और स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित होने से अमूर्त हूँ। ऐसे अपने अमूर्ति चैतन्य मूर्ति का दर्शन करो। देखो अंदर भी। चैतन्य स्वरूपोऽहं ज्ञानानंद स्वरूपोऽहम् एकत्व विभक्त स्वरूपोऽहम् शुद्धोऽहम् एकोऽहम् ध्रुवोऽहम् विसर्जन। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं नमो